भक्तों, 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात पूजा पाठ या व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक काम जरूर कर लेना। बिन पूजा पाठ के ही हर मनोकामना पूरी होगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से साल भर बरसेगा पैसा। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक चुके हैं और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात किया जाने वाला विशेष और रामबाण उपाय बताया है। जो भी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी की रात ये 5 काम कर लेगा, उसका घर सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा। घर में कभी रुपए पैसों की तंगी नहीं आएगी। जी हां भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले ऐसे खास उपाय जिनसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ऐसी अपार कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी कि फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जीवन की हर परेशानी, हर बाधा बस इस शुभ दिन पर घर में कुछ चीजें लाने और छोटे से उपाय करने भर से दूर हो जाएगी। ये बातें कोई आम कहानियां नहीं है, बल्कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल ही की कथा में खुद बताई है और इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए इन कार्यों को जन्माष्टमी पर करता है, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और फिर उसे मृत्यु के बाद पुनः इस लोक में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस दिन आपसे कुछ गलतियां हो गईं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, तो उसका परिणाम बेहद कष्टकारी हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जीते जी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरुजी के द्वारा बताई गई बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि साल में 2 रातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिद्ध रात्रि कहा जाता है और इन दिनों की साधना से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जन्माष्टमी उन्हीं में से एक है, एक ऐसा दिन जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन कौन सा भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इसलिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच बीच से भगाया या स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट जाए और आप इस महापुण्य तिथि पर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जन्माष्टमी की सही डेट और टाइम के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है, उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक, जिसकी अवधि कुल 43 की रहेगी। देखिए भक्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से काम हैं जो हमें जरूर ही कर लेने चाहिए। इस दिन सबसे पहले प्रयास करें कि आप सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ करें। श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें और फिर गंगा जल से शुद्ध कर श्री विग्रह या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं और उन पर पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब एक दीप जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर यह संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने तथा अपने परिवार के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए यह जन्माष्टमी व्रत रख रही हूं। फिर स्नान के बाद दिन भर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जपें और पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहे। रात को जागरण करें, क्योंकि ये वही शुभ रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट हुआ था।
इसके बाद पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करके गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। फिर जन्माष्टमी की रात या सुबह बाल गोपाल को पुनः स्नान कराएं। फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद एक साफ कपड़े से भगवान की मूर्ति को पोंछें और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। अब भगवान का आभूषणों से श्रृंगार करें। उन्हें मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। अब एक सुंदर लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर श्री कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति या चित्र को विराजमान करें। रात्रि में भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री और धनिया बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजन पूर्ण होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। भक्तों, इस पावन दिन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का सेवन न करें। ये तामसिक भोजन माना जाता है और भगवान लड्डू गोपाल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो लड्डू गोपाल आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी पूजा का फल अधूरा रह सकता है। जन्माष्टमी के दिन घर की और अपने मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, धन और शांति चाहती हैं तो लड्डू गोपाल की कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन या एक दिन पहले अपने घर लाकर स्थापित करती हैं तो आपके भाग्य के सितारे अचानक चमक उठेंगे। आपके जीवन की हर परेशानी, चाहे वो धन की हो, स्वास्थ्य की हो या पारिवारिक तनाव, महज 24 घंटे में समाप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी होगा जब आप पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और विधिवत पूजा करें। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योतिष साधना की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दुर्लभ शुभ संयोग के बारे में जो इस बार की जन्माष्टमी को अत्यंत पावन और चमत्कारी बना रहे हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से देखें और लाइक जरूर करें। चलिए अब हम जानेंगे वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर इच्छा सिर्फ 24 घंटे में पूरी हो सकती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कमी है या कोई अन्य समस्या बनी हुई है तो वो सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। माताएं एवं बहनों, एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन गलतियों को कर दिया तो न केवल व्रत अधूरा माना जाएगा बल्कि परिवार में कष्टकारी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो भक्तों, अंत में एक आखिरी विनती, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि आपकी हर प्रार्थना, हर भावना सीधे भगवान लड्डू गोपाल तक पहुंच जाए और वो आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। अगर आप हमारे शास्त्रों में बताए गए इन 5 कामों में से कोई भी एक काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी कोई दुख, मुसीबत या कठिनाई नहीं आएगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से कभी भी आपको पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बड़ी बीमारियां भी आपको छू नहीं पाएंगी। अब बात करते हैं उन खास कामों के बारे में जो आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहला काम जो आपको इस दिन करना चाहिए वो है मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक और पूजा करना। यह समय